हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो भर्तियां निकली हुई हैं 2000 से अधिक पदों पर, उन भर्तियों के लिए सरकार द्वारा, आयोग द्वारा इसके सिलेबस का निर्धारण कर दिया गया है और इस सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस दो पार्ट में पहले जो हमारा पार्ट है, जो अनिवार्य पार्ट जोड़ा गया है, वो सामान्य ज्ञान का पार्ट है। उस सामान्य ज्ञान के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। और इससे पहले हम लोग समझेंगे कि पहला पेपर जो पेपर का पार्ट है, उसमें सबसे पहले 30 क्वेश्चन बनेंगे जो सामान्य ज्ञान का होगा, 60 नंबर का होगा, और बाकी के 70 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टुअल होंगे, जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से होगा। और जैसा कि सब लोग स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में तो सब लोग महारत हासिल किए होते हैं, लेकिन जब जो नई चीज़ जुड़ जाती है तो कुछ परेशानी होती है उसमें, और उस परेशानी को हम लोग कैसे फेस करेंगे, इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि सिलेबस में क्या क्या निर्धारित किया गया है और हम किस प्रकार से सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करें। और इस 30 प्रश्न का जो सिलेबस है ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक एक प्रश्न की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता होती है। इसी की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें करंट जोड़ा गया है। करंट के साथ साथ शिक्षण एवं शोध, आवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, इसमें 6 इकाइयाँ, 6 यूनिट जोड़ी गई हैं और ये 6 की 6 यूनिट अपने आप में बहुत अहम है। तो चलिए हम लोग एक एक इसके जो टॉपिक वाइज, जो पॉइंट वाइज जोड़े गए हैं यूनिट में, उसको हम लोग समझेंगे। पहला है हमारा करंट अफेयर्स का यूनिट फर्स्ट, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात की गई है। दूसरा इसमें पॉइंट जोड़ा गया है प्रमुख व्यक्तित्व, जो रोज़ नियुक्तियां होती हैं, कुछ व्यक्ति जैसे नियुक्त होते हैं, कोई घटना होती है, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार मिलता है, इसमें हम लोग करंट में देखेंगे। तीसरा जो जोड़ा गया है खेल समाचार, खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि जो खेल हैं, इन सबसे संबंधित जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं, समाचार हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो इस यूनिट फर्स्ट में जोड़ा गया पॉइंट, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, जो नए नए शोध होते रहते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जो करंट में मुद्दे रहते हैं, उनको हम लोग करंट में देखेंगे। यूनिट सेकंड जो जोड़ा गया है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति। जी हाँ, ये तो जो नेट के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये अपने आप में बहुत अहम होता है, क्योंकि जो शिक्षण एवं शोध आवृत्ति होती है, नेट का जो पेपर होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो हायर है इसमें भी जोड़ा गया है यूनिट सेकंड के रूप में शिक्षण एवं शोध आवृत्तियाँ। इसमें हम लोग पहले देखेंगे शिक्षण की प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण की आवश्यकताएँ, शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, शिक्षण का मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण के बाद हम लोग देखेंगे शोध, जो रिसर्च होती है, रिसर्च का क्या तात्पर्य है और रिसर्च की क्या सिस्टम होता है, क्या प्रणाली होती है। थर्ड है जो हमारा आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का कहाँ से स्रोत हैं, इनको इकट्ठे करना है, इनको कैसे संकलित करना है और इन पर कैसे एनालिसिस करना है, इस सब के बारे में हम लोग पार्ट जो इसका यूनिट सेकंड जोड़ा गया है इसमें समझेंगे। तीसरा और चौथा जो पॉइंट जोड़ा गया है वो है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, इसकी क्या भूमिका है, इसके गुणात्मक विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में यूनिट सेकंड में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा और इस सिलेबस में इसको निर्धारित किया गया है। हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जी हाँ, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी नेट के पेपर में भी जोड़ा गया है और इसमें भी जोड़ा गया है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जिन स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई है और जो लोग नेट की प्रिपेयर अच्छे से किए हों उनके लिए आईसीटी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी सरलता से उनको तैयार भी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या दुष्परिणाम है, इस पर हम लोग देखेंगे। इंटरनेट
एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट क्या हैं, सर्च इंजन क्या हैं, वेब पेज क्या है, ईमेल कैसे भेजे जाते हैं, ईमेल के जो शब्दावलियाँ हैं वो सब क्या हैं, ये सब देखने हैं हम लोगों को सिलेबस में। फिर तीसरा जो पॉइंट जोड़ा गया, सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावलियाँ, जैसे आईसीटी ही मैंने बताया, सर्वर, सीपीयू, यूपीएस। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूआरएल, और जैसे कि एचटीएमएल, एचटीटीपी और भी सारी जो इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावलियाँ हैं इस टॉपिक में जोड़ी गई हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इकाई जो 4 है, इकाई 4 में बताया गया है कि इसमें मानव एवं पर्यावरण दोनों को एक साथ कोरिलेट किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर जो पॉइंट दिया गया, मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है और एनवायरनमेंट है, इसके बीच क्या कोरिलेशन है, क्या अंतर संबंध है। पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण, इसमें दूसरा जो पॉइंट जोड़ा गया है, पर्यावरण क्षरण का कारण क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की संधियाँ, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। इकाई 5 भारतीय इतिहास एवं भूगोल। जी हाँ, जो भारतीय इतिहास और भूगोल है, जो लोग इतिहास और भूगोल के छात्र होंगे वो बहुत अच्छे से इसको जान रहे होंगे, लेकिन जो और भी सब्जेक्ट के छात्र हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम लोग पार्ट 5 में समझेंगे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भारत की संस्कृति को अपने आप में अमूल्य बनाते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट जोड़ा गया इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 से शुरू होती है और 1950 तक इसका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके बारे में हम लोग इस जो सिलेबस में इसमें पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम है 1857 के बाद से, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, शबने अवज्ञा आंदोलन हो, चौरी चौरा कांड हो, जितनी भी भारत के संविधान लागू होने तक की जो घटनाएं होंगी वो सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तक पढ़ी जाएंगी। इसमें फिर भूगोल का जोड़ा गया पार्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, मतलब यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इन दोनों को, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कौन कौन से ग्रह, उपग्रह और विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो सौरमंडल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसमें चौथा जो पार्ट जोड़ा गया इसका, भारत का सामान्य भूगोल। भारत का जो भूगोल है सामान्य रूप से हम लोग, जैसे भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, पड़ोसी देश क्या हैं, भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कौन सा आयोग के तहत भारत का जो राज्यों का वो हुआ, भारत के फिर इसके बाद भारत की और भी देशों के साथ जो सीमाएं हैं उनका नाम क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट हैं जो भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। छठा और अंतिम जो पॉइंट है, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसमें जो भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, इन सबको पॉइंट के रूप में दो टॉपिक को, दो सब्जेक्ट को एक साथ ले किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व। ये तीनों के तीनों जो ऊपर का जो पहला पार्ट है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का सबसे मूल यही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा कि भारतीय जो सिस्टम है, भारत का जो संविधान है, ये इसके जो 3 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तीसरा जो पार्ट है इसका, निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। निर्वाचन आयोग जैसे कि जो निर्वाचन का काम करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इनके बारे में। और लोकसभा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति की होती है, अखिल भारतीय सेवाएं जो आयोजित कराता है, लोक सेवा आयोग कराता है, तो इसके बारे में पढ़ना होगा। चौथा जो हमारा पॉइंट इसमें जोड़ा गया, जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, मतलब जनसंख्या का हमारे देश में कौन सी इस समय अवस्था है, गरीबी का स्तर क्या है, बेरोजगारी मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं,
फिर योजना क्या है, योजनाओं का विकास क्या हुआ है, और टैक्स सिस्टम है जो, इस सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 5वां जो पॉइंट है कृषि उद्योग एवं व्यापार। भाई हमारी कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके बारे में कृषि के क्षेत्रों को पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ है और हमारे यहाँ से व्यापार कितना होता है, इन सबको पढ़ेंगे। इसके बाद धन क्या है, मुद्रा क्या है, और बैंक क्या है, और पूंजी कैपिटल मार्केट क्या है। ये सब जो इकोनॉमिक्स का पार्ट इसमें जोड़ा गया है, ये सब पढ़ने वाले हम लोग। ये था पूरा हमारा हायर एजुकेशन का पार्ट, जो कंपलसरी पार्ट है उसका सिलेबस था। हम लोगों ने 6 पॉइंटों के बारे में, जो 6 यूनिट हैं इसके बारे में समझा। और अब हम लोग अपनी जो क्लास है, आगे की क्लासों में इसको देखेंगे कि हम लोग जो उच्चतर शिक्षा आयोग की जो वैकेंसी का जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग करंट की क्लास रोज़ सुबह लेकर के आते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट बाई यूनिट पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी करिए, और एक कॉमन पेपर है, इसको हर एक जो सब्जेक्ट हैं उन सब के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भी आपकी क्वारी हूँ आप हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको जानकारी दे पाएँ। और उसके बाद हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम लोग जो भी वीडियो आप लोगों तक भेजें सबसे पहले आप तक मिलें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।